और चलिए अब बात करेंगे भोपाल की वल्लभ भवन में आग लगी। आग में कई फाइलें जलने की आशंका जताई जा रही है। 3 मंत्रियों के चैम्बर भी आग की चपेट में आ गए। प्रतिमा बागरी, नरेंद्र शिवाजी पटेल के चैम्बर में आग लगी। राधा सिंह का भी चैम्बर आग की चपेट में आया। कई अहम योजनाओं के दस्तावेज जलने की खबर मिल रही है। तो देखिए, मंत्रालय में भीषण आग लगी और इसके साथ ही आपको बता दें 3 मंत्रियों के चैम्बर भी इस आगजनी की चपेट में आ गए। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कई अहम योजनाओं के दस्तावेज जलने की खबर भी मिली है। तो आग में कई फाइलें भी जल गई हैं। वल्लभ भवन में भीषण आग लगी जिसमें राधा सिंह, प्रतिमा बागरी और नरेंद्र शिवाजी पटेल का चैम्बर भी इस आगजनी की चपेट में आया। कई अहम दस्तावेज जलने की खबर भी मिल रही है और इसके साथ ही 3 मंत्रियों को देखिए चैम्बर भी आग की चपेट में। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ रहे हैं। सूरज, फिलहाल क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जो खबर मिल रही है कि 3 मंत्रियों के चैम्बर भी इस आगजनी की चपेट में आए और इसके साथ ही कई योजनाओं के दस्तावेज भी जल गए हैं। देखिए, बिल्कुल लगभग 4 से 5 घंटे की मशक्कत के बाद अब आग पर काबू पा लिया गया है। मंत्रालय का 5वां और 6वां फ्लोर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब लगभग धुआं उठना भी बंद हो चुका है, यानी कि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन सवाल बहुत अलग हैं कि आखिर कौन से दस्तावेज जले, कौन कौन से विभाग के ऑफिस थे। खासतौर से 3 राज्य मंत्री इस 5वें फ्लोर पर बैठते थे। सीएम सचिवालय इस पर चला करता था। तो ऐसे में कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो जले हैं और आखिर लापरवाही किसकी है, ये कई सवाल हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील बघेल जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, 6 महीने पहले हमने देखा 12 जून को सतपुड़ा में आग लगी। 100 मीटर दूर है और जस्ट सामने हम तस्वीरें भी देख रहे हैं। अब 100 मीटर सामने वल्लभ भवन के 5वें 6वें फ्लोर पर आग लगी। कैसी लापरवाही मानते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहां से सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री बैठते हैं, प्रमुख सचिव बैठते हैं, सीएम सेक्रेटरीट पूरा बैठता था पहले। देखिए, ये शुद्ध तौर पे तकनीकी और जो सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही का मामला है। अभी आप जो सामने भवन देख रहे हैं उसमें जो कालिख है वो पुती नहीं है और एक सरकार के चेहरे पर इस लापरवाही से जो यहाँ के जिम्मेदार हैं उनके ऊपर एक और कालिख लग गई। क्योंकि जब भी ये दुर्घटना हुई थी जून में, जब आग लगी थी, तो इस बात की बड़ा दावा किया गया था कि सारे सुरक्षा इंतजाम होंगे, फायर का सेफ्टी ऑडिट होगा। लेकिन नई बिल्डिंग में तो शुक्र है कि नई बिल्डिंग में ये आग नहीं पहुंची जहां पर अभी मुख्यमंत्री का और सारे महत्वपूर्ण विभाग है। लेकिन इस बिल्डिंग में भी अभी काफी महत्वपूर्ण विभाग चल रहे हैं और 5वीं मंजिल में किसी समय मुख्यमंत्री का एक जो कमरा है, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रियों के कक्ष हुआ करते थे, वहां पर भी जो आग लगी है उसमें भी कोई और बहुत ज्यादा विभागों की फाइलें तो नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान की फाइलें वहां होने की खबर आ रही है और उनके जलने की भी खबर आ रही है। साथ में दूसरी और फाइलें भी जली हैं। साथ ही साथ मंत्री जो है आप प्रतिमा बागरी हैं और नरेंद्र शिवाजी पाटिल हैं, तो इन सब लोगों के कक्ष जले हैं। और इस बात का तो बाद में इन मंत्रियों के कक्ष में क्या फाइलें जली हैं इसका आकलन तो बाद में हो पाएगा। सवाल बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि उस समय देखा था पीडब्ल्यूडी ने ऑडिट किया, फायर सिक्योरिटी सिस्टम ने तमाम महत्वपूर्ण बिल्डिंगों का ऑडिट किया गया था। फायर सेफ्टी के क्या नियम है, क्या व्यवस्थाएं कभी आग लगती है, तो लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा फेलियर मानते हैं फायर सेफ्टी को लेकर। देखिए, फायर सेफ्टी को लेकर के हम बात तो करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी विभागीय संरचना में जब आप जाएंगे तो यहाँ जो स्वीकृत पद हैं उनमें से करीब करीब 30 से 40% पद खाली हैं। 30 से 40% पद खाली होने से जो रेगुलेटरी जो एक निगरानी होनी चाहिए, बात सिर्फ सरकारी भवनों की नहीं है, जो यहाँ बहुमंजिला भवन दूसरे भी हैं, खास करके हमारी आर्थिक राजधानी इंदौर में, मध्य प्रदेश में, अपने भोपाल में जो बड़े बहुमंजिला भवन हैं, उनके खास करके जो थोड़े पुराने भवन हो चुके हैं वहाँ आग की सुरक्षा अभी भी भगवान के भरोसे हैं। आप यहाँ अरेरा हिल्स में कई दफ्तर चलते हैं और आप जब हमने इस आग के बाद उन दफ्तरों में 2-3 दफ्तरों का दौरा किया, तो मैं किसी स्पेसिफिक विभाग का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब 2-3 दफ्तरों का हमने फौरी दौरा किया तो साफ नज़र आता है कि जो फायर हाइड्रेंट हैं या जो स्मोक डिटेक्टर होना चाहिए वो तो है ही नहीं, सिवा नए भवन में छोड़ करके। लेकिन आग बुझाने के या अलार्म सिस्टम लगभग सभी जगह ध्वस्त है। तो फायर सेफ्टी को लेकर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अपने सहयोगी से कहूंगा, वो मेरे जस्ट सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है, सतपुड़ा की है, जहां पर पिछली बार 5वें 6वें 7वें माले पर आग लगी थी। तो बहुत दूरी नहीं है दोनों भवनों के बीच, मुश्किल से कह सकते हैं कि आप वॉकिंग डिस्टेंस है और एक दूसरी बिल्डिंग को देख भी सकते हैं। तो वो सवाल जो काले सतपुड़ा भवन में लगी हुई है आग के बाद थी, वो अभी साफ नहीं हो पाई। और इसके ही सामने बिल्डिंग जो आपको नजर आई वल्लभ भवन, उसके ऊपर देखिए अभी टॉप फ्लोर पर धुआं उठ रहा है और
कालापन नजर आ रहा है। तो सवाल खड़े हैं और अब एक दूसरे से सवाल जरूर पूछे जाएंगे कि आखिर इसके पीछे लापरवाही किसकी है। पहले ये बड़ी घटना हुई, इसके बाद कई सवाल उठाए थे कि फायर सेफ्टी को लेकर क्या ऑडिट किया है। हमने देखा पूरे प्रदेश में सरकारी तंत्र एक्टिव हो गया था, चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, सरकारी भवन हो, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर, सब में ऑडिट किए गए थे कि फायर सेफ्टी को लेकर क्या बस। सूरज, जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, चाहे वो कोचिंग में आग लगने का मामला हो, बच्चों के जल जाने का मामला हो, चाहे अस्पताल में, चाहे जबलपुर में अस्पताल की आग हो या दूसरे शहरों में अस्पताल की आग हो, या अभी हमने आग के कारण फटाका की जो दुर्घटना देखी, जब भी इस तरह की कोई बड़ी आगजनी की घटनाएं होती हैं तो सारा सरकारी महकमा बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन आग बुझने के साथ ही शायद उनकी जिम्मेदारियां भी बुझ जाती हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों से मुख मोड़ लेते हैं फिर किसी और नई दुर्घटना के इंतजार के लिए। लेकिन वाकई सवाल बहुत हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है और लापरवाह कौन है। साक्षी। बिल्कुल 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 सूरज, कई सवाल उठते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है और आखिर लापरवाही पर लगाम कब लगेगी। फिलहाल शुक्रिया सूरज आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो वो